गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 7 ज्योग्राफी क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का बेसिस में कौन सा ये दिया हुआ इंडस्ट्री क्लासीफाई नहीं किया गया। तो डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है क्योंकि मिनरल बेस एंड एग्रो बेस रॉ मटेरियल के बेसिस में क्लासीफाई किया है। तो आंसर होगा सी। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पोट्री एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये है आपको डायरेक्टली कटेज इंडस्ट्री। फिल इन द ब्लैंक्स में एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एन, ये इंडस्ट्री होगा। और नंबर 2, cooperative industries are managed by the group or the people who are producers of raw material. Answer. Industrial system comprises input dash वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लिख सकते रॉ मटेरियल लिख सकते हो, लेबर लिख सकते हो, मशीन लिख सकते हो, एंड आउटपुट में फिनिश प्रोडक्ट। नंबर 4, अहमदाबाद इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ट्रू एंड फॉल्स देखिए। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट। एग्रोबेस इंडस्ट्री ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा। फॉरेस्ट ये पेस्ट्रोल बेस में आएगा। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर सेटअप बाई रिसोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स। करेक्ट है। दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो अपना ही बलबूता पर चलता है, ठीक है, अपने रिसोर्सेस पर ये इसको रन किया जाता है। ट्रू है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। ट्रू। कार्डिंग मशीन वाज इन्वेंटेड इन 1748। ट्रू। मैच द फॉलोइंग। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1 का बी होगा, ये एग्रो बेस्ड है। आयरन स्टील इंडस्ट्री डी होगा, ये मिनरल बेस्ड है। हैंडीक्राफ्ट ये 3 का ए होगा, ये कॉटेज है, कॉटेज इंडस्ट्री। SAIL ये आपका 4 नंबर का होगा। सी ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया। ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स द सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो डायरेक्टली यहाँ ऑप्शन सी होगा, शुगर मिल एग्रो बेस्ड है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए कहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होगा, इसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला तो फैक्टर कौन कौन सा है, तो रॉ मटेरियल है, वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। चीप एंड स्किल्ड लेबर होगा, फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी होगा, फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट पॉलिसी भी पॉजिटिव होना चाहिए तो फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं ईजिली। राइट अ शॉर्ट नोट आयरन स्टील इंडस्ट्री में शॉर्ट नोट लिखना है, तो लिखिए आयरन स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। इसी तरह से इट इज़ द की एंड फीडर इंडस्ट्री, ये की इंडस्ट्री भी कहते या तो इसको फीडर इंडस्ट्री भी कहते, और इसको इसीलिए ऐसा कहते क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते और मशीन प्रोवाइड करते अदर इंडस्ट्रीज़ को। और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, इसीलिए इसका इनपुट भी लार्ज होगा, बिग होगा, आउटपुट भी लार्ज होगा, बिग होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। हाउ कैन वी डिसाइड द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का साइज हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स ये कॉटेज है, ये स्मॉल स्केल है, ये लार्ज स्केल है, कैसे कहेंगे। तो साइज ऑफ इंडस्ट्री कैन बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है उससे डिसाइड कर सकते हैं। आउटपुट इसका क्या है, कितना आउटपुट देते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, कैसा प्रोडक्शन करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री जो होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, एम्प्लॉई जो होते हैं ज़्यादातर वो फैमिली मेम्बर ही होते हैं, और आउटपुट भी बहुत कम होता है, प्रॉफिट कम होता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होगा मोर देन 1 करोड़ होगा रुपीस में, ठीक है। और इसी तरह से जो एम्प्लॉई जो होता है वो भी कॉटेज इंडस्ट्री का कंपैरिजन में ज़्यादा होता है।
आउटपुट भी ज़्यादा होगा। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा मोर देन ₹1 करोड़, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी ज़्यादा होगा इसमें, आउटपुट भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, गिव टू एग्जाम्पल। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का टू एग्जाम्पल देना है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा इंडस्ट्री है जिसको ओन एंड ऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। और एग्जाम्पल है भेल एंड सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप लॉन्ग आंसर में देखिए, डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का, दोनों का फीचर में डिस्कस करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति भी हो सकता है या तो कुछ लोग मिल करके उसको रन कर रहा हो प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल जैसे कि टिस्को हो गया, टाटा आयरन स्टील कंपनी, रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, और इसका बहुत सारा लिस्ट आप बना सकते हो। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है इसको ओन एंड ऑपरेट करते हैं जॉइंटली, दैट मीन्स स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दोनों मिल के इसको रन करते हैं। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक एंड एसेट्रा। व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। द सिस्टम विच हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इंडस्ट्री इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम। दैट मीन्स ऐसा सिस्टम जो इंडस्ट्री को प्रॉपर वे में, स्मूथ वे में रन करने में हेल्प करता है, उसी सिस्टम को कहते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। और इंडस्ट्री को स्मूथ वे में रन करने के लिए जो हेल्प करता है ये डिपेंड करता है इनपुट पर, जैसे कि मशीन होगा, लेबर होगा, रॉ मटेरियल होगा, ये सही ढंग से वहाँ पर हो, ट्रांसपोर्ट होगा, और इसी तरह से आउटपुट हो कि इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है और इसका जो प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट भी आपका सही ढंग से हो, तभी इंडस्ट्री स्मूथ वे में रन कर पाता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अब इंडस्ट्रियल रीजन का बात करेंगे तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप में जर्मनी, इटली, यूके एंड फ्रांस है, और भी कंट्री है। ईस्टर्न एशिया में आपका जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है। और इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादातर ये इंडस्ट्री सराउंडिंग ग्रेट लेक्स इन द ईस्टर्न एरियाज में है ये। और क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज़, रॉ मटेरियल यूज़ का बेसिस में इंडस्ट्री को क्लासीफाई करें एंड डिस्कस करें ईच वन ऑफ देम। तो रॉ मटेरियल यूज़ का बेसिस में इंडस्ट्री है एग्रो बेस इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल यूज़ करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, जैसे कि जूट टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर मिल एक्सेट्रा। मिनरल बेस इंडस्ट्री यूज़ करता है रॉ मटेरियल मिनरल का, एग्जांपल आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री एंड एक्सेट्रा। पेट्रोल बेस इंडस्ट्री जो है ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जैसे कि लेदर गुड्स मेकिंग हो गया, इसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स मेकिंग हो गया, वुलन टेक्सटाइल मेकिंग इंडस्ट्री होंगे। पेट्रोल बेस इंडस्ट्री, यस, पेट्रोल बेस इंडस्ट्री एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री जो हो गया ये यूज़ करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि फर्नीचर मेकिंग हो गया, पेपर मेकिंग हो गया, इस तरह से। और मिनरल बेस, मरीन बेस इंडस्ट्री जो हो गया ये यूज़ करता है सी एंड ओशन प्रोडक्ट का, जैसे कि सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगा, कॉड लिवर ऑयल मेकिंग होगा, ये आपका मरीन बेस इंडस्ट्री हो गया। और डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में डिस्टिंग्विश करना है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है कंसिस्ट ऑफ हैवी पावर ड्राइवन मशीन, इसमें बड़े बड़े मशीन होंगे, ठीक है, और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होंगे, और लार्ज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी होता है। और कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जनरली अगर देखेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में तो मोर देन ₹1 करोड़ होता है। और एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री होगा, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, एल्युमिनियम इंडस्ट्री होगा, एक्सेट्रा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होगा ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री का कंपैरिजन में जो है स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रहता है, और कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं अप टू ₹1 करोड़। और एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया आपका यूटेंसिल्स मेकिंग, फर्नीचर मेकिंग, मशीन पार्ट्स एक्सेट्रा। अब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में देखते हैं वाई आयरन स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो बैकबोन क्यों कहते हैं इसको? तो इसीलिए कहते हैं नंबर वन कि ये प्रोवाइड करते हैं मशीनरी अदर इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, ये मशीनरी प्रोवाइड करेंगे अदर इंडस्ट्री को तभी वहाँ पर आपका प्रोडक्शन हो पाएगा। और इसी तरह से आयरन स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड करते हैं मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए, फैक्ट्री का बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और जब तक फैक्ट्री या दैट मीन्स बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग ओपन स्काई में प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आयरन स्टील ही प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को। एक कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग वगैरह, प्रोडक्शन के लिए बिल्डिंग वगैरह पहले चाहिए, वो प्रोवाइड करता है आयरन स्टील इंडस्ट्री।
राइट 3 मेजर्स टू बी टेकन टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं कि जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ वगैरह जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से दूर में हो, ठीक है, और सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और थर्ड, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह जो है इसको मॉनिटर करे, सीरियसली मॉनिटर करे जितना भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। और भी बहुत सारा पॉइंट आपका माइंड में आ सकता है, वो लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।